Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. हाँ जी, घंटे का क्रंची रोल भाइयों, इससे नीच और इससे गिरी हुई हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। हाल ही में बिडिंग चल रही थी, म्यूज़ इंडिया, एनीमे टाइम्स, ये बंदा क्रंची रोल, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। बिडर ने क्लासरूम ऑफ द एलीट सीज़न 4 के हिंदी डबिंग के लिए प्राइज़ मांगा, जहाँ पे म्यूज़ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड प्राइज़, एक टिपिकल प्राइज़ जो वो देता है उसने वो ऑफ़र किया। पर वहीं पे इस बंदे क्रंची रोल ने म्यूज़ इंडिया का 4 गुना दाम रख दिया। उसने मिनटों में क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीज़न 4 के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीद लिया। पर ट्विस्ट ये है, इसने पैसे नहीं दिए, इसने वो राइट्स फ्रीज कर दिए, इसने वो राइट्स लॉक कर दिए, जहाँ पे ना ही ये पैसे दे रहा है ना ही ये राइट्स को छोड़ रहा है। जिसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक वैक्यूम बन गया, जहाँ पे या तो म्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा डर के, हार के, थोड़ा सा मजबूरी में एक्स्ट्रा पैसे दे के हमारे क्रंची रोल से उसे खरीदना पड़े, या तो उन्हें वेट करना पड़े, म्यूज़ इंडिया को वेट करना पड़े कि जब वो राइट्स एक्सपायर हो जाएं, जब वो टाइम जो उसे वैक्यूम मिला है उसका टाइम ओवर हो जाए, तब जाके वो अप्रोच कर पाए। वहीं पे एनीमे टाइम्स ने अपनी ऑडियो के राइट्स खरीद लिए। वहीं पे ये पूरी चीज़ एक तरीके का रायता बन के रह गया। और इस रायता को किसने फैलाया? हमारे क्रंची रोल ने। तो अब बताओ, शाबाशी दें क्या इसे? सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम अब अच्छे बीओ कैसे हो? तुम अब जाके समझ चुके होगे कि क्यों क्लासरूम ऑफ द एलीट ना ही हमारे म्यूज़ पे लिस्ट दिखा रही है, ना ही एमएक्स प्लेयर पे लिस्ट दिखा रही है, ना ही क्रंची रोल पे दिखा रही है, क्योंकि ये एक जगह पे पिन होके रह गई है। पर आज की वीडियो इससे भी ज़्यादा डीप में जाने वाली है। एनीवन इंडिया के लेटेस्ट दिमाग खराब करने वाले ट्विस्ट को तुम्हारे आगे रखने वाली है। म्यूज़ इंडिया की दिक्कतें, तकलीफ़ें, उनका दुख, दर्द वो भी समझाएगी और 2 नए हिंदी डब के डबिंग को, रिएक्शन को, रिव्यू को तुम्हारे आगे भाई डिटेल में रख के जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो मार दो प्लीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना भाई? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आशा, मैं ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। हाँ, ये उनका है जो काम के लिए निकल गए, इसके लिए शुक्रिया। मेरी बेटी जल्द ही 7 साल की होने वाली है। मुझे आजकल सिर दर्द रहता है। अरे यूरू, कैसे हो? डीमंस ऑफ शैडो रेल्म। भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मेरी आंखें क्या एक्सपीरियंस कर रही है? स्टूडियो बोन्स और एफएमएबी का राइटर दोनों जब एक साथ आ गए हैं, जो स्टोरी है, जो एनिमेशन है, जो म्यूज़िक है, जो पूरा आर्क है, जो करेक्टर्स हैं, उनका जो डिज़ाइन है, भाई जिस तरीके का एटमॉस्फेयर, जिस तरीके का नरेशन, जिस तरीके का एक्सपीरियंस ये एनीमे मुझे दे रही है, मैंने 2026 से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस वॉर के टाइम पे इस लेवल का एपिसोड 1 मैंने उम्मीदों में नहीं सोचा था। और वहीं पे हिंदी डब, जहाँ पे मुझे एपिसोड 1 की एवरेज लगी, ठीक ठाक लगी, वहीं पे एपिसोड 2 में स्क्रिप्टिंग इम्प्रूव हुई, नए करेक्टर की वॉइस बेटर हुई और साथ ही साथ जो टोन थी, जो प्रोनाउंसिएशन थी, वो बहुत ज़्यादा सही हो गई। तो ओवरऑल अगर तुम्हें देखना है, तुम्हें जानना है, तुम्हें एफएमएबी के राइटर का कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, तो इसे ज़रूर करो और तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। पूरी आवाम मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मैं ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हूँ। कोई भी वॉर जीतने के लिए समुराई का ताकतवर होना बहुत ही जरूरी होता है। ब्लेड के साथ उनकी स्किल, एक जिम्मेदार कमांडर होना, जबरदस्त भरोसा। इस मोटे का दिमाग खराब हो गया शायद। शांत हो जाओ साकी, नहीं मेरी बात सुनो। भाइयों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एनीमे टाइम्स गया तेल लेने, अब अमेज़ॉन प्राइम खुद डब करेगा। और जो डब किया है, जिस लेवल का किया है, जो स्टैंडर्ड,
जिस टाइप का पूरा ऑरा सेट किया है भाई, दूर दूर तक कोई टच नहीं कर पाएगा। निप्पो सांगाकू एनिमे नाम से काफ़ी अलग फील हो रही होगी, और ये अलग है भी। एनिमेशन, म्यूजिक, स्टोरी, पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो स्टार्टिंग के 10 मिनट, उसके बाद जो चीज़ें टर्न लेती है, ट्विस्ट लेती है, जो चीज़ें फेंकती है भाई, कमाल की। और इन सब को सपोर्ट करता है हिंदी डब, जो इतना नेचुरल है, इतना ज़्यादा फ्रेश, इतना ज़्यादा लवेबल है कि तुम पूरा एपिसोड एक झटके में ख़त्म कर लोगे। भाई अमेज़ॉन प्राइम ने नेटफ्लिक्स को टक्कर दे दी है। नेटफ्लिक्स को दिखा दिया है कि नए प्लेयर को आने में टाइम नहीं लगता है, और यही चीज़ देख के भाई दिल खुश हो गया। पहले एनीमे पीक, ऊपर से डबिंग पीक, ये पूरा ही सीज़न लग रहा है मास्टरपीस से भरा है। और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो देखो, और अगर देख लिया है तो नीचे बता दो। ये वही है जिन्होंने कादूनों में हमारे रहने का इंतजाम किया था, है ना? ठीक है, सुनो, मैं मिडिल स्कूल तक अमेरिका में था। जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे कोई अपनी टक्कर का नहीं मिला। मैं मजे के लिए बास्केटबॉल नहीं खेलता। लेकिन वो सच नहीं था, वो सब झूठ था, वो एक झूठ था। हाँ, मुझे हमेशा से यकीन था कैप्टन हाइजन मर नहीं सकते, कैप्टन मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाइयों जरा मुझे देख के बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तुम ज़रा सोचो और मुझे समझाओ कि तुम्हें ये चीज़ देख के कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है वो ये है कि एनीवन इंडिया एक बार में 3 एनीमे की डबिंग करवा रहा है, जो गलत नहीं है, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ इलीगल नहीं है, पर वो तीनों एनीमे की डबिंग एक ही साथ, एक ही दिन में और एक ही वॉइस एक्टर से करवा रहा है। मतलब कुरुको नो बास्केटबॉल, स्वॉर्ड ऑफ डीमन हंटर और ब्लीच, तीनों की डबिंग एक ही दिन में, एक ही बारी में और एक ही वॉइस एक्टर की टीम कर रही है, जो उनके लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, और उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल सकता है। उनके पास टाइम नहीं होगा सोचने का, करेक्टर को समझने का, उनकी बैक स्टोरी, उनके पूरे आर्क, उनकी फीलिंग को जानने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ओवरऑल डबिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है, जो मुझे फील होता है। जहाँ पे अगर एनीवन इंडिया एक टाइम पे एक ही एनीमे पे और उसकी डबिंग पे अपना रिसोर्स, टाइम, पैसा जो भी लगाना हो लगाता तो चीज़ें शायद बेटर होती, बेटर निकल पाती। तो जब ये डब बाहर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या ये चीज़ सही हुई या गलत हुई, क्या एक बार में तीनों एनीमे की डब करवाना सही था या सबको अलग अलग करना ही बेटर था। क्योंकि क्या पता हमारा क्रंचीरोल भी 18 एनीमे की डबिंग एक बार में करवा रहा हो। पर जो भी हो, इस पूरी भसड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान म्यूज़ इंडिया का हुआ है। जहाँ पे क्रंचीरोल ने उसे डील देने से मना कर दिया, वहीं पे एमएक्स प्लेयर ने उसके प्राइस को ओवर प्राइस बता दिया। इसके अलावा डिज्नी ने चारों सीज़न एक बार में एक साथ मांगे हैं। मतलब म्यूज़ इंडिया को अपने पैसे आगे भी लगाने पड़ेंगे, चारों सीज़न खुद डब करना पड़ेगा, और जो प्राइस निकलेगा, जो प्राइस बढ़ेगा, जो बढ़ते जा रहा है, ऑलरेडी वो अपना एस्टिमेटेड प्राइस पार कर चुके हैं। सीज़न 2 चल रहा है और वो अपने सारे सेविंग्स, सारे अमाउंट जो इमरजेंसी फंड है वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर भी डबिंग की क्वालिटी गिर रही है। राइनर की वॉइस ले लो, मिक्सिंग ले लो, ओवरऑल स्क्रिप्टिंग ले लो, डे बाय डे चीज़ें गिर रही है, पर वो लोग काम कमाल का कर रहे हैं। चीज़ों को मेंटेन करना हो, वाइब को संभालना हो या सब कुछ पीक रखना हो, वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, जो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेट अपने डबिंग को लेके मैंने आज से पहले किसी को नहीं देखा, और उसके लिए उन्हें सल्यूट है। पर म्यूज़ इंडिया को पता होगा कि सल्यूट से उनका घर नहीं चलने वाला है। वो प्रॉफिट, वो गेन, वो सस्टेनेबिलिटी वो नहीं बढ़ने वाली है। उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, उन्हें कुछ नया करना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा ट्रिक निकालना पड़ेगा जिससे वो प्रॉफिट बढ़ा पाएँ, जिससे वो क्वालिटी इंक्रीज़ कर पाएँ। और जो 2 तरीके उनकी टीम ने ढूंढे हैं, उनकी पूरी कंपनी ने एक साथ खड़े होकर निकाले हैं, उसमें से पहला है मेंबर्स ओनली, जहाँ पे ये एपिसोड स्टार्टिंग के एक हफ्ते जो
मेंबर्स हैं, जो पे करेंगे, जो पेमेंट देंगे, उनके लिए अवेलेबल होगा और एक वीक बाद बाकी ऑडियंस के लिए। और दूसरा ट्रिक है मैराथन। अटैक ऑन टाइटन का, बाकी एनिमे का काफ़ी फास्ट पेस्ड के मल्टीपल मैराथन्स निकाले जाएंगे। उसके ऊपर भी शायद एक अलग से चैनल बन जाए, या चैनल पे ना सही इसी चैनल पे वो मैराथन चलता रहे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो उसको शायद वो लोग यूज़ करें, क्योंकि इन दो तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे वो सीज़न 4 तक इसी पीक डबिंग को मेंटेन करते हुए पहुंच पाएँ। बाकी तुम्हारे पास कोई ट्रिक हो, कोई टिप हो, कोई टेक्निक हो, किसी तरीके का कोई जादुई उपाय हो, नीचे बता दो ताकि मैं ये वीडियो उनको शेयर कर दूं। ये वीडियो ना सही, तुम्हारा कमेंट ही उनको मेल कर दूं, उन्हें डीएम कर दूं, क्योंकि आज के दिन म्यूज़ इंडिया को हमारी बहुत ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम उनके हेल्प आए, अगर हम उनके काम आए तो फ्यूचर में तुम पीक के लाइन लगते थकोगे नहीं। सो आज की वीडियो रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।言葉なんかじゃ何一つ叶わない